अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल घुमन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सेंटोरस इस्लामाबाद की, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लाजा माना जाता है या इस्लामाबाद का सबसे बड़ा प्लाजा माना जाता है। इसमें कई शॉप्स हैं, बिजनेसेस हैं, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि नाज़रीन आपको पता होगा कि कल रात से खबरें आना शुरू हुई कि उसको सील कर दिया गया है और ये बड़ा ही दिलखराश किस्म का वाक़या था। नाज़रीन ये बात करेंगे कि इसको क्यों बंद किया गया। नाज़रीन पहले तो ये बताता चलूँ कि ये कोई बहुत बड़ा किस्सा नहीं है, एक छोटा सा किस्सा है और किसी के छोटेपन होने का मुजाहरा है कि जिस वजह से ये बंद किया गया। नाज़रीन अभी तो अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि सीडीए की जानिब से इसको सील किया गया है, कुछ टेक्निकल या इसका नक्शा ना पास होने की वजूहात की बिना पर। लेकिन आप कहते हैं ना कि चोली के पीछे हमेशा ही कुछ और होता है, तो चोली के पीछे क्या है वो हम आपको बताते हैं। नाज़रीन ये वाक़या है कल का, जबकि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कल गए थे मंगला डैम के जो पावर प्लांट थे, उनका कोई नया इफ्तिताह था, वहाँ पे ये गए। तो वहाँ पे क्योंकि ये कश्मीर का आज़ाद कश्मीर का इलाका था, तो यहाँ पे जो सरदार तनवीर इलियास साहब थे जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, ये भी मौजूद है वहाँ पे। तो नाज़रीन यहाँ पे कल होता ये है कि जब इफ्तिताह का मरहला शुरू होता है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी तकरीर करते हैं, तो जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे सरदार इलियास तनवीर, क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं और ये वहाँ पे होते हैं और ये तकरीर के दौरान ही हाथ खड़ा कर देते हैं और शहबाज शरीफ साहब को बताते हैं कि आप अपनी तकरीर में उन लोगों का भी जिक्र करें कि जिनकी कब्रों के ऊपर ये मंगला डैम बना। नाज़रीन मंगला डैम इस तरह से कब्रों बना कि ये जो इलाका था, यहाँ पे कई बस्तियाँ आबाद थीं, लोगों के कब्रिस्तान थे। तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो कई लोगों ने अपने दिल पे पत्थर रख के मतलब ये इसको बनाने की इजाज़त दी गई उस इलाके में। तो उनका कहना था कि उन लोगों का भी ख्याल रखा जाए, उन लोगों को भी खराज तहसीन पेश किया जाए जो लोग इस पूरे मरहले में मतलब जिन्होंने ये बर्दाश्त किया और अपना दिल बड़ा किया। अच्छा, इसमें ही शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा जी बाद में बात करते हैं। खैर उनको तकरीर करने का मौका ना दिया गया। अच्छा, तो उनका बार बार इसरार था कि अगर आप खराज तहसीन पेश नहीं कर सकते कश्मीरी जो हम वतन है, तो आप मुझे चांस दें ताकि मैं जो है इजहार ख्याल कर सकूं और उन लोगों के भी, वो भी दाद के इतने ही मुस्तहिक हैं जितने के तमाम हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आए और आके जो अफसरान थे सिर्फ उन्हीं का ही जिक्र कर रहे थे, उन्हीं की ही तारीफ़ें कर रहे थे। वो बता रहे थे कि इसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ दी गई। खैर उसका ना किया गया, एक बदनज़मी फैल गई वहाँ पर। और उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब जाने लगे तो वहाँ पे देखा गया कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार इलियास तनवीर जब निकल रहे थे तो पहले तो उनकी गाड़ी रोकी गई, पुलिस के थ्रू, पुलिस मोबाइल उनकी गाड़ी के आगे खड़ी कर दी गई और उनको रोका गया वहाँ पे। तो ये एक कहते हैं ना कि बड़ा ही एक छोटेपन का मुजाहरा किया गया। अच्छा, बात फिर यहाँ नहीं रुकी, क्योंकि सेंटोरस के मालिक सरदार इलियास तनवीर हैं जो कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं। तो शहबाज शरीफ साहब और तो कुछ कर नहीं सकते थे और तो उनके पल्ले कुछ था नहीं, तो उन्होंने कहा चलो इनका प्लाजा ही बंद कर दिया जाए। मतलब ये एक छोटी सोच और अप्रोच कहा जा सकता है एक बंदे की जो कि इस टाइम वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगे हुए हैं, कि उनकी अप्रोच कितनी है और मेंटल हेल्थ कितनी है। नाज़रीन इस्लामाबाद आते हैं और आते ही वो ऑर्डर जारी कर देते हैं, सीडीओ को एक शाही हुक्मनामा जारी करते हैं कि इसको सील कर दिया जाए, बगैर कुछ सोचे समझे, गुस्से में आके, और एक अपने छोटे जहन का जो है अमली नमूना पेश करते हैं। होता यूँ है कि रात के तकरीबन 11 बजे के बाद जब सेंटोरस क्लोज होता है तो वहाँ जो वर्कर और मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं, उनका कहना था कि कुछ शिपमेंट्स आती हैं जो कि हम शाम के टाइम जो हैं वो वहाँ से हम रिसीव करते हैं और हमारा माल आता है, जितने बिजनेसेस हैं। अच्छा, उस दौरान होता है कि पुलिस की भारी नफरी आती है उन लोगों को, ना ही शॉप्स उनकी बंद करने दी जाती हैं, ना ही उनका माल रखने दिया जाता है और पूरा प्लाजा क्लोज कर दिया जाता है। अफरा तफरी का आलम फैल जाता है और सबको बाहर निकाल दिया जाता है असले की ज़ोर पे, तो बदमाशी के ज़ोर पे, और प्लाजा सील कर दिया जाता है। अच्छा, कईयों को मुलाजमीन जो सुबह आए, सुबह अपनी रोज़गार के लिए आए, उनको पता चलता है कि प्लाजा सील है। तो नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब ने अपना उस जो क्या कहते हैं फंक्शन था उसका गुस्सा निकाला सेंटोरस पे। अब उनका मानना ये था कि सरदार इलियास तनवीर को अगर मैंने कोई नुकसान पहुंचाना है तो मैं सेंटोरस बंद कर देता हूं ताकि इनका खून जले और इनको मैं जो है कि पॉइंट और इनको नुकसान पहुंचे। तो नाज़रीन सबसे पहली बात तो सरदार इलियास तनवीर, उनका कोई एक सेंटोरस तो है नहीं, खरबों के मालिक हैं।
और शायद पता नहीं कितनी और उनके सेंटोरस हैं और कितनी उनकी बिजनेसेस हैं, रियल एस्टेट के किंग भी माने जाते हैं वो। और सिर्फ पाकिस्तानी बरूने मुल्क भी पूरी दुनिया में उनका यही रियल एस्टेट प्लाजों का और ये बिज़नेस है। अब इसमें नाज़रीन देखा क्या जाता है कि जब सरदार इलियास तनवीर कभी इस पर रद्द-ए-अमल आया, वो आपको बाद में बताते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो किसका हुआ? सबसे पहले जो नुकसान हुआ है वो होता है छोटे तबके का, मुलाजमीन का, जो बेचारे अपने रिज़्क़ के हसूल के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए वो यहाँ पे मतलब सुबह आए और देखा कि बंद पाया गया। तो नाज़रीन सरदार इलियास तनवीर को तो शायद रत्ती बराबर भी फ़र्क ना पड़े, पर जो फ़र्क पड़ा है वो पड़ा है बेचारे मजदूर तबके का। इसमें टोटल जो चीज़ नज़र आती है वो नज़र आता है कि शहबाज शरीफ ने कैसी अपनी छोटी जहनीत की बिना पर यह सारा कुछ किया। ठीक है, मतलब ये क्या है कि आप मतलब बदमाशी के तौर पे आप कुछ भी कर लें, जंगल का कानून है क्या पाकिस्तान में? लग रहा है कि जैसे जमहूरियत है, अब बहाल नहीं है, मतलब जिसका जो दिल करता है वो कर दिया जाता है। अच्छा, आप कम से कम इतना सोचें कि आप कितना बड़ा आप कारोबारी मरकज़ बंद कर रहे हैं, कितने लोगों का रोज़गार था उसमें, 8000 से ज़ायद मुलाजमीन उसमें काम कर रहे थे। मतलब इसमें क्या आप दिखाना चाह रहे हैं, अपनी पावर किस तरीके से आप दिखाना चाह रहे हैं? जब आप हुकूमत में नहीं थे तो फिर तो आप बड़े लोगों के तरले और मिन्नतें कर रहे थे, आप पावर में आए हैं तो अब आप ये काम करेंगे लोगों के साथ? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ भी आपको ये कौम इजाज़त नहीं दी जाएगी। मतलब आप लोगों का ना रोज़गार देखते हैं, ना उनकी परेशानियां देखते हैं। यहाँ पे हमारी मुईशत सिसक रही है, आखिरी सांसों में है, मुल्क डिफ़ाल्ट होने जा रहा है और आप मतलब ये सोच रहे हैं। पैथेटिक मोमेंट है। सारा जो गुस्सा है वो एक प्लाजे पे निकाला जाता है, नहीं ख्याल किया जाता कि मतलब कितने रोज़गार थे, कितने मजदूर थे वहाँ पे, कितने लोगों का घर चल रहा है वहाँ पे, और आप उसको बंद कर देते हैं। तो खुदारा कम से कम अपनी जो मेंटल अप्रोच है उसको बढ़ाएं थोड़ा सा। मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को मतलब गुस्सा किसी चीज़ में निकाल दें, ठीक है, उसको एक सियासी तरीके से हल किया जाए, ना कि इस तरीके से बदमाशी के ज़रिए हल किया जाए। आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, कोई छोटी पोस्ट पे आप नहीं बैठे, कोई थाने के SHO नहीं लगे हुए कि आपको किसी ने आगे कुछ कह दिया और अब आपने गुस्सा निकालना है उसका। मतलब आप का ताल्लुक वही मतलब पंजाब पुलिस वाला कल्चर ही आपके ज़हन में चल रहा है। पहले आपने पंजाब पुलिस ख़राब की, इसी तरीके से वही एक सोच चल रही है आज भी पंजाब पुलिस में। अच्छा, उसको तो आप ठीक ना कर सके, मतलब आपने वही जहनीत अब आप इस सीट पे बैठ के आप नहीं कर रहे हैं। तो खुदारा पाकिस्तान का सोचें, जहाँ पे मुईशत हमारी डूब रही है, मुईशत को संभालें, कुछ ऐसे कुछ मतलब प्लानिंग की जाए कि पाकिस्तान उठे, ना कि मजीद पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर दिया जाए। कि क्या आपका तो मतलब यही मानना है, फिर तो ये हकीकत है कि आपने तो रहना नहीं है पाकिस्तान में, इधर तो रहना है इस पीछे हुए तबके ने, मतलब जिनका कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो मेहरबानी करके जिन्होंने रहना उनके लिए आसानी पैदा कर दें। अगर आप 4 दिन के लिए वज़ीर आज़म बन गए हैं किसी तरीके से, तो मेहरबानी करके इतना जुल्म ना करें इस कौम के ऊपर। तो एक रिक्वेस्ट ही एक पाकिस्तानी कौम की जानिब से, एक आम शहरी और एक पाकिस्तानी होने के नाते ये मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि उन 8000 मुलाजमीन के रोज़गार को ना तबाह किया जाए। सरदार इलियास तनवीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ये 4 दिन प्लाजा बंद करने की वजह से। तो खुदारा इस को सोचें और लोगों के लिए अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो बुरा भी ना करें। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी, ये क्या सिनेरियो था, मतलब कई लोगों को नहीं पता था कि हुआ क्या, मामला क्या है, तो आपको सारी समझ आ गई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियाल घुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।